स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी। मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में। ओवरऑल आज हम क्या बात करने जा रहे हैं कि किसी भी कंपाउंड के अंदर किसी भी एलिमेंट का कितना परसेंटेज है। आज हम उसके बारे में फाइंड आउट करने जा रहे हैं कि किसी भी कंपाउंड में कितना उसका परसेंटेज है। बात करते हैं परसेंटेज कंपाउंड के बारे में, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड के बारे में कि क्या होता है। पहले बात करते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एनी कंपाउंड, percentage composition of any compound is the quantity of constituent element present in it 100 part by mass, or how much gram of various element present in 100 gram of compound। percentage composition का मीन्स क्या है, ठीक है। आपको पता है कंपोजिशन एक्चुअल में क्या होता है। कंपोजिशन का मीन्स होता है दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन। अगर मैं बात करूँ दो चीज़ों के कॉम्बिनेशन को कहते हैं, हम कंपोजिशन कह देते हैं। तो बात करते हैं कि हमारे पास कोई एलिमेंट या कोई कंपाउंड है, जैसे 6,6H12O6। अब इस कंपाउंड में मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इसका यहाँ पे कितना परसेंटेज है, या फिर मैं कहूँ कि यहाँ पे जो कार्बन एटम है या कार्बन एलिमेंट, कार्बन का एलिमेंट प्रेजेंट है उसका कितना परसेंटेज है। आपको जब इसको फाइंड आउट करेंगे और जो आपके पास वैल्यू आएगी उसे हम क्या कहते हैं कि परसेंटेज कंपोजिशन कह सकते हैं। अगर हम इसे अदर वर्ड में डिफाइन करना चाहें कि परसेंटेज कंपोजिशन एक्चुअल में होता क्या है, हम ये फाइंड आउट करते हैं कि 100 ग्राम अगर हमने कोई सा कंपाउंड लिया है, 100 ग्राम कंपाउंड लिया तो उसमें कितना ग्राम वो एलिमेंट प्रेजेंट है, या फिर मैं कहूँ कि उसके 100 पार्ट में कितना वो एलिमेंट प्रेजेंट होगा, जिस भी एलिमेंट की हम बात करेंगे। परसेंटेज कंपोजिशन कंपाउंड में हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के परसेंटेज देखते हैं कि वो कितने परसेंटेज में उस कंपाउंड में प्रेजेंट होता है। फॉर्मूला इसका क्या कि मास परसेंट ऑफ एनी एलिमेंट। मास परसेंट ऑफ एनी एलिमेंट क्या होता है, नंबर ऑफ एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू 100। ये जो फॉर्मूला है ये कोई फॉर्मूला नहीं, एक्चुअली में बुद्धि सा है। तो आपको समझना होगा कि क्या है। सबसे पहले आपको पता है कि हम परसेंटेज किस तरीके से निकालते हैं। परसेंटेज में निकालने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी जिसका हमें परसेंटेज निकालना होता है तो हमें किसी भी चीज़ का जो परसेंटेज निकालना रहता है उसे हम ऊपर लिख देते हैं, अपर साइड में लिख देते हैं। जिस टोटल को हम नीचे लिख देते हैं, टोटल को हम नीचे लिख देते हैं और उसका क्या करते हैं 100 में मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ये इस तरीके से किसी भी परसेंटेज को हम फाइंड आउट करते हैं। लेकिन हमें यहाँ परसेंटेज फाइंड आउट किसका करना है, किसी भी एलिमेंट का। तो एलिमेंट के परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हम किसके बेसिस पर उसका परसेंटेज फाइंड आउट कर रहे हैं, उसके एटॉमिक मास के बेसिस पे मेजर कर रहे हैं। अब एटॉमिक मास का इसका मतलब ये नहीं कि वो किस यूनिट में मेजर कर रहे हैं, हम यूनिट प्रेफर नहीं करते क्योंकि परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज यूनिट लेस होता है। यहाँ पे आपको यूनिट के बारे में बात नहीं करनी है। बात करते हैं कि अगर हम इसमें इसी एग्जांपल को बात करें C6H12O6 को, तो चलिए इसे आगे देखते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। तो C6H12O6, इस कंपाउंड में अगर मैं कहूँ कि परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन, तो आपको पता है क्या कार्बन के कितने एटम है। यहाँ कार्बन के 6 एटम प्रेजेंट है और हाइड्रोजन के कितने एटम है, यहाँ पे 12 एटम प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन के कितने एटम प्रेजेंट है, यहाँ पे 6 एटम प्रेजेंट है। इस कंपाउंड में अगर हम बात करें तो यहाँ कितने एटम, कार्बन के 6 एटम है, हाइड्रोजन के 12 एटम है और ऑक्सीजन के 6 एटम है। और हम यहाँ बात कर रहे हैं वेट परसेंटेज के या फिर परसेंटेज कंपोजिशन के। वेट परसेंटेज या परसेंटेज कंपोजिशन हम वेट के बेसिस पे निकालते हैं, मोलिकुलर बेसिस पे, इसलिए उसे वेट परसेंटेज भी कह देते हैं। C6H12O6 का अगर हम मोलिकुलर मास निकालना चाहें तो मोलिकुलर मास किस तरीके से निकलेगा, तो आपको पता है कार्बन का जो मोलिकुलर मास होता है वो होता है 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो हम सिंपल सा कैलकुलेशन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 12 × 6 प्लस 12 × 1 प्लस 16 × 6। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 × 6 = 72 प्लस 12 प्लस 16 × 6 = 96। हम इसे समअप करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180। हमारे पास ये जो कंपाउंड है C6H12O6, इसका जो मोलिकुलर मास है वो कितना आ गया हमारे पास, वो आ गया हमारे पास 180। अब इसकी यूनिट कुछ भी हो सकती है, मैं इसको ग्राम बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट यानी AMU में मेजर कर लेता हूँ या फिर यूनिफाइड मास में इसे मेजर कर रहा हूँ। अभी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा कि नंबर ऑफ एलिमेंट। तो हम पहले किसकी बात कर रहे हैं, कार्बन एटम की। कार्बन के कितने एटम है, तो कार्बन के एटम है 6, ठीक है, इनटू इसका जो मोलिकुलर मास होता है वो कितना होता है 12, और
कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है 12 और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास हमने क्या निकाला 180 इंटू 100। अब इसे सिंपली हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ये 0 0 कैंसिल, 6 और 6 3 18 और 3 4 12, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 इक्वल्स टू 40%। सो इसमें जो कंपोजिशन आया है हमारे पास कार्बन एटम का वो कितना आ गया, वो आ गया 40%। इसे हम चेक कर लेते हैं एक बार, 6 3 ठीक है, और ये आ गया 40%। तो हमारे पास कार्बन की कंपोजिशन कितनी आ गई 40% आ गई। सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे कि हम इस बार देख लेते हैं जो इसका मोलिकुलर मास है वो है अपना 180, और हम इस बार देख रहे हैं हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन के बारे में, हाइड्रोजन एटम का अगर हम परसेंटेज कंपोजिशन देख रहे हैं, सो नंबर ऑफ एटम कितने हाइड्रोजन के 12 इंटू जो उसका एटॉमिक मास है 1 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास यानी कि 180 इंटू 100। सो 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और हम कैंसिल कर देंगे 10 से 18। तो सिंपल हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो डिवाइड कर रहे हैं इसको 2 और ये 3, तो ये हो जाएगा 20/3 डिवाइड करेंगे तो आपके पास अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा 6 पॉइंट कुछ के आसपास। तो इसमें 66% के आसपास 6 पॉइंट कुछ हो जाएगा, यानी कि इसमें करीब 7% के आसपास जो है हाइड्रोजन एटम का कंपोजिशन होगा। यानी कि अगर इसके एटम के जो, अगर इस कंपाउंड के 100 टुकड़े किए जाएं तो जो इसमें 6 टुकड़े इसमें हाइड्रोजन के मिलेंगे, और अगर वही अगर इस कंपाउंड के 100 टुकड़े किए जाए तो उसमें 40 टुकड़े हमें कार्बन एटम के मिलेंगे। ये सिंपल सा ये कहना चाहता है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन के बारे में। तो ऑक्सीजन के बारे में बात करें, ऑक्सीजन एटम की। सो फॉर्मूला आपको पता है, क्या है फॉर्मूला, कि ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम, यानी कि नंबर ऑफ एटम कंपाउंड में कितने हैं, यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ एटम है 6 इंटू इसका मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास होता है 8 2 16। सो इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 16 और सॉरी एटॉमिक मास होता है 16 और टोटल मॉलिक्यूलर मास कितना है इस कंपाउंड का, वो है 180 इंटू 100। ठीक है, अब हम इसमें सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा 1 3 0 0 कैंसिल हो जाएगा 160/3 और इसे हम डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 5 डिवाइड किया फिर हो जाएगा 3, 53 पॉइंट कुछ हो जाएगा हमारे पास आंसर। यानी कि 53% हमारे पास इस ऑक्सीजन एटम में इसका कंपोजिशन होगा। तो इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कुछ और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं FeSO4 की। सो FeSO4 की बात करें तो इसका जो पहले हम इसका क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर मास हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास क्या आ जाएगा, सो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा इसका, Fe का होता है 56 होता है नंबर, Fe के कितने एटम है 2 प्लस 3 है, और सल्फर कितने हैं हमारे पास, सल्फर का 1 है, तो सल्फर का जो मास होता है एटॉमिक मास होता है 32 और ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 इंटू 4। तो ये हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 112 प्लस 3 इंटू ये हो जाएगा कितना 32 प्लस 16 इंटू 4 हो जाएगा हमारे पास 64। सॉल्व करेंगे तो 112 3 इंटू इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 96। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा, अब इसे सॉल्व करते तो 3 6 18 1 3 9 27 28 और इसे हम समअप करेंगे तो कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। सो इसके पास हमारे पास जो इसका मास आ गया, सॉरी एटॉमिक मास, सॉरी मॉलिक्यूलर मास आ गया इस कंपाउंड का, वो क्या आ गया 400। सो आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, सो हम बात करते हैं यहाँ पे Fe की कंपोजिशन के बारे में, वेट कंपोजिशन के बारे में। सो Fe की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको पता है नंबर ऑफ एटम कितने 2, एटॉमिक मास कितना 56 डिवाइडेड बाय टोटल मास 400 इंटू 100। अब 0 कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा कितने टाइम्स में 1 और ये हो जाएगा 4 टाइम्स में। तो 14 2 28% हमारे पास Fe की जो है वेट कंपोजिशन आ गया। फिर हम यह कहें कि परसेंटेज कंपोजिशन आ गया किसका, Fe2 का वेट परसेंटेज आ गया हमारे पास Fe2 आयरन का। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, हम बात करते हैं SO4 के बारे में। तो SO4 के बारे में बात करें तो क्या S के बारे में बात कर लेते हैं। S के बारे में बात करेंगे सिंपल, सो आपको पता है क्या होगा, S एटम की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, और S एटम हमारे पास कितने नंबर ऑफ एटम 3 है, क्योंकि ये यहाँ पे होल थ्राइस लिखा है। सो 3 इंटू क्या हो जाएगा, सल्फर का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 32 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 100 और 0 0 कैंसिल और ये हो जाएगा 4 8 जा 30, तो 3 8 जा कितना हो जाएगा 24%। तो यहाँ हमारे पास जो आ गया S एटम जो आया, यानी कि सर सल्फर जो एटम है उसका जो परसेंटेज कंपोजिशन है वो कितना आ गया
24 आ गया। बात करते हैं ऑक्सीजन एटम की, तो ऑक्सीजन एटम हमारे पास कितने हैं, तो ऑक्सीजन हमारे पास एटम 4 × 3 यानी कि 12 एटम है। इनटू इसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 16 डिवाइडेड बाय 400 यानी कि टोटल मॉलिक्यूलर मास इनटू 100 और 2 जीरो कैंसिल आउट करेंगे और 4 3 सा 12 तो 16 3 सा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 48%। सो ये हो गया हमारे पास 48% आ गया था, हमारे पास टोटल कंपोजिशन आ गई। अब इसे हमें 100 में से निकाला तो ये 100 के अंडर में ही आएगा। इस तरीके से आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हमने क्या देखा, परसेंटेज कंपोजिशन देख लिया कंपाउंड का। अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल के बारे में। सो हमारे पास एक क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है। सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कार्बोनेट ऑफ metal has formula M2CO3 in weight percent of oxygen in carbonate is 48%, the atomic mass of metal। सो हमारे पास यहाँ पे कोई एक मेटल कार्बोनेट है और उस मेटल कार्बोनेट में हमें उसका ऑक्सीजन का जो है वेट परसेंटेज हमें यहाँ पे 48% गिवन है। ठीक है, इसका जो वेट परसेंटेज है वो हमें गिवन है। सो हमें एटॉमिक मास बताना है मेटल का। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। आपको फॉर्मूला पता है, वेट परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ एटम। तो मैं यहाँ में ऑक्सीजन दिया तो ऑक्सीजन के लिए बात करेंगे तो ऑक्सीजन के एटम कितने यहाँ पे MOCO3 में कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 3 इंटू ऑक्सीजन का आपको मोलिकुलर एटॉमिक मास पता है 3 × 16 और टोटल हमारे पास कितना गिवन है 48। और M2CO3 का अगर हम मोलिकुलर मास निकालना चाहते हैं M2 को, M तो हमें पता नहीं है कि कौन सा मेटल है, तो हम क्या पहले कार्बोनेट का निकालें। तो CO3 का जो मास आएगा कितना आ जाएगा 12, कार्बन का 12 होता है एटॉमिक मास, तो ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 × 3 तो ये हो जाएगा 48 + 12 यानी कि 60। तो कार्बोनेट का आ गया 60। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, जो मास है मोलिकुलर मास M2 का उससे हम प्लस कर दे रहे हैं किसके साथ 60 के साथ, तो हमें टोटल मोलिकुलर मास यहाँ से पता चल जाएगा इनटू 100। अब इस कैलकुलेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं और यहाँ क्या होता है M × 2 है, यानी कि यहाँ पे 2 मेटल, यहाँ पे आपको गिवन है कितने मेटल, 2 मेटल गिवन है, तो इसलिए M × 2। यहाँ M की जगह पर कुछ वॉल्यूम भी मान सकते हैं बट मैं यहाँ ना M मान रखा है। सो अब इसे सॉल्व करते थे, क्या हो जाएगा 48 = 16 3 सा 48 और 2M + 60 × 100। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस 48 से इस 48 को कैंसिल आउट कर रहा हूँ। अगर आपको ये सही नहीं भी समझ में आता है तो मैं क्या कर देता हूँ, सिंपल एक कैलकुलेशन कर देता हूँ। ये हो जाएगा 48 × 2M + 60 = 48 × 100। अगर आपको ये स्टेप ना समझ में आए तो मैं ये साइड में स्टेप आपको करके बता रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, अब ये जो 48 यहाँ इंटू में यहाँ के डिवाइड में आ जाएगा और यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो हमारे पास जो कैलकुलेशन आएगी वो क्या हो जाएगी, 2M + 60 = 100 और 2M = क्या हो जाएगा 100 - 60 और 2M = हो जाएगा 40। तो 100 में 60 का कितना आ गया 40, तो M की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 40/2। तो 2 से अगर हम 40 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22, यानी कि जो हमारे पास एटॉमिक मास आ गया मेटल का वो कितना आ गया, वो आ गया हमारे पास 20। सो आई होप कि ये जो क्वेश्चन है आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। थैंक यू सो मच।